Student, good morning. Today we will going to discuss next topic in current electricity is EMF, internal resistance and terminal potential difference of cell. कि हमारे पास EMF इंटरनल जो रेजिस्टेंस है या जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है और इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये अभी हम स्टडी करेंगे। तो देखो, फर्स्ट हमारे पास एक सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल हमारे पास क्या होता है कि जो स्टोर करता है किसको, केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है, स्टोर ऑफ ए केमिकल एनर्जी। कि जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है सेल के अंदर कि सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, जिसमें एक हमारे पास क्या होती है, कैथोड, और सेकंड हमारे पास क्या होती है, एक एनोड होती है, और एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर इनको मर्ज किया जाता है इलेक्ट्रोड को, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये है इलेक्ट्रोड। और जिस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, इनको मर्ज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और अगर इसके साथ एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया, मीन्स एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, तो अब ये सर्किट बन गया, और सर्किट बन गया तो क्या करेगा, यहाँ करंट का फ्लो करेगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक सेल, मीन्स ये एक स्टोर करता है किसको, केमिकल एनर्जी को। और एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहती है, मीन्स जो बाकी टाइप की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी को किसकी फॉर्म में स्टोर कर लेता है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। क्योंकि पार्टिकल्स जब मोशन में होंगे, मीन्स आयंस मोशन में होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये जो सेल करता है स्टोर, वो कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। अब टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल में हमारे पास 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंड हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट हमारे पास कौन से होते हैं, प्राइमरी सेल। थोड़ा सा बता रहे हैं इसके बारे में, ज्यादा डिटेल से आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे। और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो कि नॉट रिचार्जेबल, जैसे कि आपके पास से वॉच के अंदर डालते हैं आप, वॉल ऑफ क्लॉक, वॉल वाली क्लॉक के अंदर, या आपके पास जो घड़ी होती है, या टॉयज के अंदर जो सेल डालते हैं, वो कौन सा सेल होता है, प्राइमरी सेल। जैसे कि इस तरह का जो सेल होता है, इस टाइप का ऐसे सेल होता है, जिसके अंदर जैसे कि एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, सेकंड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। तो ये जो सेल है इसके ऊपर लिखा होता है, जैसे कि ये कितने का है, 1.5 वोल्ट का। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्राइमरी सेल, जिसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि टॉयज के अंदर आप देखते हैं कि कुछ दिन के बाद में, जो पहले तो जैसे स्टार्टिंग में जब नया सेल लगाया जाता है तो काफी ज्यादा वर्क करता है, लेकिन धीरे धीरे वो कम करना स्टार्ट कर देता है, और लास्ट मोमेंट के ऊपर वो बिल्कुल जैसे कि टॉय चल रहा था उस सेल से, तो अब वो चलना बंद कर देता है। तो यहाँ पर एक टर्म और भी होती है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण भी होता है। अभी हमारे पास क्या है कि हम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल जो नॉट रिचार्जेबल होते हैं उनको हम प्राइमरी सेल कहते हैं, मीन्स यूज एंड थ्रो, कि जिसको यूज किया और ना काम करा तो उसको फेंक दिया। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, जैसे जो बैटरी होती है हमारे पास, जिसको हम दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी बैटरी है वो डेड हो जाती है, उसको दोबारा रिचार्ज कर लिया जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल। तो काफी ज्यादा इनका यूज किया जाता है, सेकेंडरी सेल का। प्राइमरी का भी यूज किया जाता है, लेकिन प्राइमरी जो सेल्स होते हैं वो दोबारा उनको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल की बात थी। अभी हमारे पास जो टॉपिक है स्टार्टिंग में वो क्या है, ईएमएफ, फिर है इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर हमारे पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। तो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द ईएमएफ की ईएमएफ हमारे पास क्या होता है। तो देखो, पहले जो सेल हो गया जिसके अंदर क्या होती है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, मीन्स एक हायर पोटेंशियल पे होता है, दूसरा हमारे पास लोअर पोटेंशियल पे होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब देखो ये ध्यान रखना कि जैसे ये कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एंड है, एक दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल होता है। नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव पोटेंशियल हो। ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पर एक सेल के अंदर ये कहते हैं कि एक तो हायर पोटेंशियल होता है, दूसरा हमारे पास लोअर पोटेंशियल होता है। और जब 2 या हायर पोटेंशियल लोअर को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, एक बैटरी बन जाती है।
मीन्स एक हमारे पास जो एक लंबी होती है इसको तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं, और सेकंड वाले को नेगेटिव पोटेंशियल नहीं लोअर पोटेंशियल कहेंगे। मीन्स एक हाइयर पोटेंशियल होता है, एक लोअर पोटेंशियल होता है। ये हमारे पास एंड है इसका जो लोअर पोटेंशियल वाला, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। कैसे देखो कि जैसे कि मान लीजिए पोटेंशियल है वो हम दो पॉइंटों के बीच का निकालते हैं, आपको समझाया था। जैसे 1.5 वोल्ट लिखा है, वैसे तो ये ईएमएफ है। ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, तो पहले ईएमएफ के बारे में देख लेते हैं, फिर इसी को ये बताएंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है। क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है पहले वो हमारे पास क्या यूज हो रही है, ईएमएफ। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं। देखो ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टार्टिंग में क्या था कि जो ईएमएफ है उसके बारे में वोल्टा एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था, और उसके नेम के ऊपर ही ईएमएफ की जो यूनिट है और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वोल्ट। तो ईएमएफ उसने ये बताया कि जो एक सेल है वो एक फोर्स का काम करता है, मीन्स एक फोर्स लगाता है जिसके कारण करंट है वो फ्लो करता है। बट ये हमारे पास फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल, कि जो टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल्स होती हैं उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। मीन्स ये हमारे पास बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि V इक्वल टू कितना होता है, W/Q होता है, वैसे ही ये भी हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि मेंटेन करता है किसको, करंट को। तो इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है विच मेंटेन करंट, जो कि करंट को मेंटेन करता है, विच मेंटेन करंट। मीन्स यहाँ पर भी हम कैसे निकालते हैं इसको, कि जैसे पोटेंशियल का निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं, V इक्वल टू W/Q। मीन्स इसकी भी जो यूनिट है, वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की गुलाम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल गुलाम इनवर्स, और इसी को हम क्या कह देंगे, वोल्ट। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी भी यूनिट हमारे पास क्या है, वोल्ट, या सेकेंड यूनिट है वो क्या कह देंगे, जूल पर कूलम। तो इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल कहते हैं, या विच मेंटेन करंट, उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। अभी आपको बताया ना कि ईएमएफ कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे कि एक सेल है, जैसे एक सेल था अभी, उसके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ था, तो ये जो मेजर करता है मीन्स ईएमएफ हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इन ओपन सर्किट होता है। मीन्स जब सर्किट को क्लोज नहीं किया जा रहा, देखो अभी सेल लेके आए हैं हम, मीन्स हमारे पास सेल है, इसको किसी के अंदर, किसी टॉयज के अंदर इस तरह से इसको नहीं डाला, अभी इसको लिया है ओनली। तो ये जो मेजर करता है वो क्या मेजर करता है, ईएमएफ। और अगर इसको जब यूज में ले लेंगे, मीन्स सर्किट को क्लोज बना देंगे, तब ये ईएमएफ ना मेजर करके ये क्या मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या जनरली हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस टाइम ये मेजर करेगा हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो इन दोनों में ही आपको डिफरेंस ही समझना है कि ईएमएफ होता है द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इन ओपन सर्किट, मींस व्हेन नो करंट इज फ्लो इन द सर्किट। मींस ओपन सर्किट होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ईएमएफ। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन क्लोज सर्किट के अंदर। इन क्लोज सर्किट मींस जब कुछ करंट फ्लो करे तब वो क्या मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। और ईएमएफ हमारे पास किसके अंदर होगा, एक क्लोज सर्किट के अंदर। अभी इनकी बात कर लेते हैं कि जैसे ईएमएफ क्लोज सर्किट क्या होता है और हमारे पास ओपन सर्किट है वो क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी, ईएमएफ की बात करते हैं। तो ईएमएफ के लिए हमने ऐसे ले लिया, जैसे कि एक तो हमारे पास हायर पोटेंशियल ले लिया, एक लोअर पोटेंशियल ले लिया, मीन्स एक सेल ले लिया। दूसरा हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा दिया और अभी सर्किट है वो ओपन है, ये सर्किट हमारे पास ओपन है। अब सेकंड टाइम में क्या कर दिया, इस सर्किट को क्लोज कर दिया। अब जब ये हमारे पास जो मेजर करेगा, जब हम ओपन सर्किट की बात करते हैं तो ये हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा।
और जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट मींस यहाँ पर ये हमारे पास क्या मेजर करेगा, ईएमएफ। लेकिन जब क्लोज सर्किट की बात करते हैं तो फिर ये हमारे पास क्या मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इन क्लोज सर्किट, और ये हमारे पास क्या होता है, इन ओपन सर्किट के अंदर होता है। अब बात ये है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज्यादा होता है या कम होता है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है या लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो अभी ये चीज समझाएंगे कि स्मॉल कब होता है, इक्वल कब होता है और लार्ज कब होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। डिपेंड ऑन कंडीशन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा किस प्रकार से हम उसका यूज कर रहे हैं। तो देखो अब अभी आपको बताया है कि ईएमएफ के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक हायर पोटेंशियल होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। और जैसे कि अभी आपको बताया कि ये हमारे पास जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जैसे कि एक हायर पोटेंशियल है, दूसरा हमारे पास क्या है, एक लोअर पोटेंशियल है। देखो कैसे बताइए कि ये जो पोटेंशियल है जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, जैसे सपोज करो ये हमारे पास 7 वोल्ट है और जैसे कि ये हमने कितना ले लिया, 3 वोल्ट ले लिया और ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी। और ये हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, मींस वी ए माइनस वी बी। तो ये हमारे पास दे दिया कितना, 3 वोल्ट। तो ये हमारे पास 7 दे रखा है, तो वी बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से वी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको उधर लेके जाएंगे 3 माइनस 7, मीन्स यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि वी बी है वो कितना आ गया, प्लस का आ गया। मीन्स देखो ये 7 था तो ये हमारे पास क्या आया, 4 वोल्ट। तो ये इससे लोअर ही आया ना, तो हम ये कहेंगे कि एक हायर पोटेंशियल होता है, एक लोअर पोटेंशियल होता है, ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस तरह से नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो। नेगेटिव कब होगा, जैसे कि सपोज करो ये हमारे पास 10 वोल्ट दे दिया, यहाँ ये 7 वोल्ट था, ये 10 वोल्ट था, ये हमारे पास वैल्यू नहीं दी हुई। तो यहाँ पर देखो अगेन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10। तो वी ए हमारे पास कितना है, 7, वी बी हमें निकालना है और इज इक्वल टू 10। तो यहाँ ये माइनस वी बी इज इक्वल टू उधर लेके जाएंगे तो 7 आ गया, 3। तो वी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो देखो अभी ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू है वो कितनी आ गई, -3। तो इट मीन्स ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जैसे सपोज करो ये हमारे पास 10 वोल्ट है और यहाँ पर भी 10 वोल्ट है। इट मीन्स ये कितना आएगा, फिर जीरो ही आएगा। तो ये एक हायर पोटेंशियल होता है, एक लोअर पोटेंशियल। मीन्स ये जो लोअर पोटेंशियल है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ में जीरो भी हो सकता है। अब है कि जो ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ईएमएफ ऑन व्हाट फैक्टर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें बनता ही बनता है कि ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ, कि ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, मीन सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि एक सेल है वो इस शेप का है और एक दूसरा सेल इस तरह की शेप का है और दोनों के ऊपर है 1.5 वोल्ट लिखा है। तो इट मींस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हमारे पास कितने का होगा, 1.5 वोल्ट का ही होगा। मींस ये शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे छोटे साइज का हो, सिर्फ डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड, किस टाइप के नेचर का इलेक्ट्रोड लिया है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, मीन सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है हमारे पास ईएमएफ। अब हम बात करते हैं
इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो जैसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, ये तो था ईएमएफ। सेकंड टर्म है वो हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया था कि जो क्लोज सर्किट के अंदर भी चल करता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या बताया था कि वो इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। ये अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, कि जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल के द्वारा, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। मींस इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर का पार्ट है, ये अंदर का। मींस जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे अभी आपको बताया कि एक टॉयज था, उस टॉयज के अंदर अभी सेल डाला है या हम अभी उसको खरीद के लाए, बहुत अच्छा वर्क करता है। कुछ दिनों बाद में देखते हैं कि वो धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देता है और कुछ टाइम बाद में वो बिल्कुल बंद कर देता है वर्क करना। इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया। तो जो फ्रेशली यूज में लाते हैं किसी भी चीज को, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम होता है। मीन्स स्टार्टिंग में जब खरीद के लाए हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे जैसे यूज में लाया जाता है उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे आपने सीएफएल में भी देखा है कि जब स्टार्टिंग में सीएफएल हम यूज करते हैं तो काफी ज्यादा लाइट देती है, लेकिन धीरे 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 वो लाइट कम करना स्टार्ट कर देती है और लास्ट में लाइट बिल्कुल भी नहीं देती। मीन्स उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जितना ज्यादा यूज में लाया जाएगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मीन करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ये एक्सटर्नल नहीं लगाएगा, ये सेल का अपना खुद का था। उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। तो क्योंकि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या रहेगा, कम। सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से। तो ये तो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। तो ये थोड़ा ध्यान में लगा के यूज किया जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। सेकंड हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, किस टाइप की कंसंट्रेशन लिया है, मीन CaSO4 लिया है या H2SO4 लिया है, किस टाइप का कंसंट्रेशन लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, जो इलेक्ट्रोड है उनकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन फैक्टर्स के ऊपर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो ये था हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इनके रिलेशन की बात करते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्लोज सर्किट के अंदर होता है। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज सर्किट। और ईएमएफ है वो हमारे पास किसमें होता है, ओपन सर्किट। अब यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, द रिलेशन बिटवीन। अब तीनों पढ़ लिए हमने, अब इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। द रिलेशन बिटवीन आर, EMF, small r internal resistance and terminal potential difference V। जो EMF है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से और पोटेंशियल डिफरेंस को या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। अब इनके बीच में रिलेशन है वो किस टाइप से है हमारे पास। तो अभी आपको बताया जैसे कि अगर एक सर्किट है, मीन्स एक सेल लगा दिया और यहाँ पर हमने एक वोल्टमीटर लगाया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया और सर्किट को ओपन कर दिया। तो देखो ये हमारे पास एक सेल है जिसका EMF E है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R से। और देखो आपकी इच्छा है इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी ध्यान रखना, या हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कोई वो है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेना या ऐसे भी, जब जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे एनसीईआरटी बुक में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है और जो हमारे पास प्रदीप की बुक में नीचे कर रखा है, तो जैसे आपको ठीक लगे। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर
ये सर्किट है वो ओपन है। अब ये जब सर्किट ओपन है तो ये हमारे पास किसको मेजर करेगा, ईएमएफ। कैसे, देखो ईएमएफ मींस नो करंट इज फ्लो इन द सर्किट, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ओपन सर्किट है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो वैसे ही जब इस तरह की लूप बनती है तो अभी अगला ही चैप्टर है हमारे पास जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं करंट का, मीन्स किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ आएगा आगे कि जब भी कोई क्लोज लूप होगी उसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ के अंदर देखो आपको क्या मिलेगा, इसमें इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किरचॉफ्स लॉ से एक लूप ले लेंगे। एक लूप में हम ये देख लेंगे, जैसे हमने यहाँ से कंसिडर कर लिए लूप, यहाँ से कंसिडर की, पहले हमारे पास कैसा आया पॉजिटिव, तो इसको हमने क्या लिख दिया V, ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखो ये पॉजिटिव आया मीन्स प्लस V। अब देखो यहाँ ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। अगर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया IR। अब देखो ये ऐसे आए, ये I के साथ प्रोडक्ट होता है हमेशा रेजिस्टेंस का, करंट के साथ हमेशा रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पर आए तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस E इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास E को उस साइड ले गए तो E इज इक्वल टू कितना आ गया V प्लस IR आ गया, यहाँ से E इज इक्वल टू V प्लस IR। या हम देखो ऐसे कैसे भी मेजर कर लेना, जैसे इस तरह से हमने मेजर किया कि पहले हम ये इस पे गए तो प्लस, उसके बाद में देखो ये माइनस मीन्स V प्लस का था, फिर माइनस E आ गया हमारे पास, फिर कितना आ गया IR और इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू है कि हमें E की वैल्यू निकालनी है या V की वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे V की वैल्यू निकाल रहे हैं तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे, E उस साइड ले जाएंगे तो माइनस IR। तो V इज इक्वल टू, ये इनके बीच में रिलेशन है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। और इफ नो करंट इज फ्लो इन द सर्किट, इससे लगा लेना या उससे, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इफ नो करंट इज फ्लो इन द सर्किट, अगर करंट फ्लो नहीं किया, तो अभी आपको क्या बताया था कि जब करंट फ्लो नहीं किया जाता मीन्स जब करंट फ्लो नहीं करता, ओपन सर्किट है, तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसको मेजर करता है, ईएमएफ को। तो समझ आ गया होगा आपको। अब इस सर्किट को हम क्लोज कर लेते हैं। देखो इस सर्किट को हमने क्या कर लिया, अभी क्लोज कर दिया, इस सर्किट को क्लोज किया। जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे तो इस रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट हो जाएगा, और जब इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा तो हमारे पास जो करंट है वो कितना आ जाएगा, R प्लस कैपिटल R। अब जब ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का टर्मिनल पोटेंशियल के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता ही है, क्योंकि अभी आपको बताया ना कि जो स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास 1.5 वोल्ट लिखा है, ओपन सर्किट है मींस इसके ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और हर एक डिवाइस का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है खुद का, और लेकिन उसके ऊपर एक्सटर्नल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तब वो क्या मेजर करता है, ईएमएफ। लेकिन जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस भी इसके अंदर मीन्स इस रेजिस्टेंस का भी रोल रहेगा, और जब इस रेजिस्टेंस का भी रोल रहेगा तो करंट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू कितना होता है, IR, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि जब रेजिस्टेंस लगाया है तो यहाँ से हमारे पास V इज इक्वल टू I की वैल्यू लगा देंगे, E बाई R प्लस R इंटू R। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा इसको सोल्व करेंगे तो ये इधर ले आएंगे, R प्लस R इज इक्वल टू E बाई V इंटू R। यहाँ से हमारे पास इस R को उस साइड ले जाए, R इज इक्वल टू E बाई V R माइनस R। यहाँ से देखो R को कॉमन ले लिया, R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। और यही हमारे पास रिलेशन है और इसका हम काफी ज्यादा यूज करेंगे। द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। तो ये इनके बीच में रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि जब सर्किट ओपन होगा तो ईएमएफ को मेजर करेगा, और जब सर्किट क्लोज होगा तो किसको मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। और जैसे ही अभी हमने देखा कि जब सर्किट ओपन था हमारे पास, जब सर्किट ओपन था तो अभी हमारे पास जो रिलेशन आया था वो क्या आया था, V इज इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ से आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है
कि यहाँ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो लेस है किससे, ईएमएफ से। इक्वल कब थी कि जब अगर मान लीजिए इस करंट को हम मींस ओपन सर्किट की बात कर लेते हैं तो V है वो E के इक्वल आ जाएगा। और अगर मान लीजिए हम बात करें किसी चार्जेबल की बात करें, ड्यूरिंग चार्जिंग की बात करें, जैसे अभी आपको बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। ग्रेटर कब होगा, जब किसी चार्जेबल की बात करते हैं। शायद ये आपको समझ आ गया होगा, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है कि जब चार्जेबल की बात करते हैं, हम इस चार्जिंग की बात करते हैं कि अब हमारे पास एक सेल है, उसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। जैसे एक सेल है उसको चार्ज कर दिया, वो तो डिस्चार्जिंग की बात थी अभी तो। जैसे अब एक चार्जिंग पे लगा रखा है सेल, ये हमारे पास एक सेल है और उसको हमने किस पे लगा दिया, एक चार्जिंग पे लगा दिया। और यहाँ पर अब जैसे कि जो सर्किट है वो भी हमारे पास कैसा है, क्लोज सर्किट है। तो जैसे ये चार्ज कर दिया, ये पॉजिटिव एंड है, दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव एंड है। तो करंट का फ्लो है वो इस तरफ से हो जाएगा, यहाँ से करंट है वो फ्लो करेगा। अगेन इसमें फिर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं और किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी आपको बताया था कि किरचॉफ्स लॉ अभी आगे हम एक्सप्लेन कर देंगे। इतना ध्यान रखना कि एक लूप के अंदर लगता है, एक लूप में कैसे भी लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से लगा रहे हैं, किसको चार्ज कर रहे हैं, और जैसे ये सेल है इसका ईएमएफ कितना है, ई। तो ये इधर से जा रहे हैं, नेगेटिव से जा रहे हैं तो माइनस ई। अब देखो ये उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट है, तो आई आर, क्योंकि जो भी आपके पास सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, हर डिवाइस का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं जिस डायरेक्शन के अंदर करंट है, प्लस ये पहले पॉजिटिव आया, फिर हमारे पास क्या है नेगेटिव, तो प्लस का साइन और इक्वल टू जीरो। किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। अभी थोड़ा ध्यान रखो किरचॉफ्स लॉ के द्वारा, क्योंकि हम डायरेक्ट बताएंगे तो रट्टा मारने वाली चीज है, और जब किरचॉफ्स लॉ पढ़ लोगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इस V को हम उस साइड ले जाए तो V इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ से कितना आ गया, E प्लस आई आर। इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि E प्लस आई आर जोड़ेंगे, E में आई आर जोड़ेंगे मीन्स प्लस करेंगे, तब हमारे पास वैल्यू है वो V की आएगी। मीन्स यहाँ पर हमारे पास V है वो ग्रेटर E आ गया। अभी हमने ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की बात कर रहे थे, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में हमारे पास V था वो लेस E था। यहाँ पर हमारे पास चार्जिंग में, ड्यूरिंग चार्जिंग में जो V है वो ग्रेटर आ गया ईएमएफ से, और जब नो करंट फ्लो था तो V था वो इक्वल था। तो ये ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता था। तो ये हो सकता है, तो ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और सेकंड हमारे पास क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इनके कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ है वो किस प्रकार से हमारे पास बनते हैं इनके अंदर। तो ग्राफ में देखो आपके पास सिंपल सी चीज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो जैसे कि ग्राफ में हम पहले जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसका, ईएमएफ और आर का। ग्राफ है वो किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई और आर का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी आपको बताया ना कि ये ईएमएफ है वो ओपन सर्किट के अंदर होता है, और जब ओपन सर्किट के अंदर होता है तो रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता। रेजिस्टेंस का रोल कब होता है, जब क्लोज सर्किट में हो। तो ग्राफ है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ई आर ग्राफ है तो वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, ई और आर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सेकंड हमारे पास जो ग्राफ है, जैसे अभी हमने देखा कि V इक्वल टू कितना था, ये माइनस आई आर था। ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस जो भी सेल होता है उसकी कितना होता है। तो यहाँ से हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया। अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट मींस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है करंट के, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। मींस VI ग्राफ की अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ग्राफ भी और सारा कंसेप्ट ही। तो VI ग्राफ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करें, या इस तरह डायरेक्टली भी लिख दोगे। डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि ये इसके क्या है, अपोजिट। तो VI ग्राफ इस तरह का होगा, ER ग्राफ इस टाइप का होगा। अब हमारे पास एक ग्राफ बच गया है इसमें कि वो जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या है, V और R का ग्राफ, E R का ग्राफ, V I का ग्राफ। अब जो ग्राफ है वो किसका है, V और R का ग्राफ। एक तरफ हमारे पास है V
और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है R। ये इस जो ग्राफ निकालने के लिए हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, और रिलेशन के लिए अभी हमने देखा ही था कि जो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, क्योंकि चार्जिंग के अंदर ही प्लस आई आर होता है। वैसे आपको यही पढ़ना है रिलेशन, आगे भी हम इसी का यूज करेंगे कि V इक्वल टू कितना होता है, E माइनस आई आर होता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं ये वैल्यू निकालने के लिए, और थोड़ा सा जो सोल्व है वो किस प्रकार से करते हैं, V इक्वल टू E माइनस जो I है इसकी जगह हम वैल्यू लगा देंगे, I इक्वल टू कितना होता है, V बाई आर इंटू आर। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, V बाई आर इक्वल टू E आ जाएगा। यहाँ से हमने V को कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर बाई आर इक्वल टू EMF के इक्वल आ गया, तो V यहाँ से किसके इक्वल आ गया, E अपॉन 1 प्लस आर बाई आर के इक्वल आ गया। क्योंकि अब ग्राफ है हमारे पास, किसका ग्राफ है, V और R का ग्राफ है। तो स्टार्टिंग में हम पहले R को 0 पुट कर लेते हैं, मीन्स R की वैल्यू 0 है, तो क्या V 0 है या नहीं, मीन्स ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही हम R की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो देखो जब R की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी वैल्यू को तो इन्फिनिटी, और 1 में अगर कुछ जोड़ेंगे इन्फिनिटी को तो 1 का तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मीन्स इन्फिनिटी, और किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 0। तो अगर R 0 है तो V भी कितना आ गया, 0। इट मीन्स ग्राफ तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मीन्स R इक्वल टू 0 से ले लिया। अब हम R है उसको कितना ले लेते हैं, बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, और लास्ट में R है उसको कितना ले लेते हैं, इन्फिनिटी। जब R को इन्फिनिटी लेंगे, यहाँ पर देखो V इक्वल टू E बाई 1 प्लस इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 0। तो V इक्वल टू कितना आ गया, E, कि जब R को बढ़ाते गए और जब R इन्फिनिटी हो जाता है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, EMF के इक्वल आ जाती है। मीन्स ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और R को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये वैल्यू है वो हमारे पास किसको मेजर करेगी, EMF को मेजर करेगी। तो ये हमारे पास था ग्राफ इनके बीच में, मीन्स ये कांस्टेंट हो गया। तो ये ग्राफ कौन सा है, VR ग्राफ। अच्छी तरह से समझ लेना इनको। VR ग्राफ के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सी है। अगर जब आपके पास रिलेशन की बात की जाती है तो इनके बीच में रिलेशन यही है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ध्यान रखना, ओनली चार्जिंग ऑफ सेल की बात करते हैं तब V इक्वल टू E प्लस आई आर आता है, काफी इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। नहीं तो हमारे पास V इक्वल टू कितना होता है, E माइनस आई आर। तो V इक्वल टू E माइनस V बाई आर इंटू आर। सोल्व कर दिया, इसको समझ आ गया होगा बेटा। कि पहले ये देखते हैं कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि VR ग्राफ है तो R को हमने 0 लिया तो V भी 0 आ गया, इट मींस ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। फिर R को बढ़ाते जाते हैं मीन्स इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो V इक्वल टू कितना आ जाता है, EMF मीन मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, VR ग्राफ। अभी जैसे स्टार्टिंग वाला जो ग्राफ था वो बिल्कुल सिंपल सा था, उस ग्राफ में हमारे पास एक तो ER ग्राफ की बात करते हैं, ER ग्राफ जैसे समझाया था अभी, ER ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, VI ग्राफ, कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। और इन थर्ड हमारे पास ग्राफ कौन सा है, VR ग्राफ। इनमें से एक ग्राफ है वो 1 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है या इनके बीच में रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन 100% बनता है या तो इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, या इनके बीच में रिलेशन क्या है, या EMF है वो क्या है, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से ज्यादा होता है या कम होता है। अच्छी तरह से इसको समझ लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।